दोस्तों यहाँ पे जो है दुल्हन जो है शादी करने से साफ इनकार कर रही है मंडप में। आपको बता दें कि दुल्हन जो है मंडप में शादी करने से साफ इनकार कर रही है। आखिर इसका रीज़न क्या है ये हम दुल्हन से जानते हैं। जी मैडम, आप बताइए, आप मंडप में शादी करने से साफ इनकार क्यों कर रही हैं? आपको यदि शादी नहीं करना था तो आप पहले मना कर देते। आप किसी को बुला करके बारात लेके आया हुआ है और उसके बाद आप जो है मंडप में जलील कर रहे हो। क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? हम इसलिए इनसे शादी करना नहीं चाह रहे हैं सर। जो मेरे पापा से 8 लाख रुपया लिए थे। आपके पापा से 8 लाख रुपये लिए हैं ये? जी। अच्छा। उसके बाद पैशन प्रो गाड़ी लिए हैं। अच्छा। इसीलिए हम शादी करना नहीं चाह रहे हैं। जो ये देखिए, बूढ़े लड़का से हम शादी करें। अच्छा। मैं कहा 22 साल की हूँ, ये कहा 40 साल के हैं। मैचिंग खाएगा, मैं अपना जिंदगी बर्बाद करूँ सर? अच्छा सर, क्या ये बात सही है कि आप जो है 8 लाख रुपए ले रहे हैं और गाड़ी ले रहे हैं? जी सर। क्या करते हैं सर आप? मैं बैंक में काम करता हूँ। बैंक में? देखिए, इतना धनी मनी हो के बैंक में काम करते हैं। आप चुप रहिए मैडम, जितना ही पूछूं उतना ही बोलिएगा। सर, आप पढ़े लिखे हो करके बैंक में आप काम करते हैं, अच्छा खासा आपको जो है सैलरी मिलता होगा, और उसके बावजूद भी आप जो है शादी कर रहे हैं तो आप जो है पैसे ले रहे हैं। तो क्या आपको हाँ सर, पैसे लेना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह है सर। दहेज लेना सर पाप नहीं है क्या? अपराध नहीं है सर? अपराध नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है जो दहेज लेना पाप है? नहीं लिखा है जी नहीं। तब तो इतने आदमी जो दहेज लेते हैं तो सब पापी हैं। ध्यान दीजिएगा सर, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक और ध्यान से देखिएगा और इनकी बातों पे ध्यान से सुनिएगा कि हर कोई दहेज लेता है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को, तो कोई दोहरा नहीं सकता और कोई काट नहीं सकता कि पैसा नहीं लेता है। हर माधर जात पैसे लेता है। अभद्र भाषा मुझे प्रयोग हो रहा है दोस्तों। जो दूल्हा लोग सब जो है, उनके माता पिता जो है कमीने लोग पैसे लेते हैं, और ये ऐसे लोग लेते हैं पैसे। कहते हैं हम लोग जो पढ़ लिख के कुछ दिमाग खुलता है, ऐसे ही खुलता है सर, जो दहेज लेते हैं हम लोग। क्या सर आपके पास में इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है जो आप जो है 8 लाख रुपए कमा सकते हैं? 8 लाख रुपए सब सर आपको क्या हो जाएगा? और एक गाड़ी से? तो मेरे पिताजी जो पूंजी लगाए हुए हैं हम पे, उनका पूंजी कैसे ऊपर होगा तो बताइए ना आप। तो 8 लाख रुपए से आपका हो जाएगा। आपकी औकात 8 लाख की है? आपकी औकात 8 लाख की है क्या? आपकी औकात 8 लाख की है क्या? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? 8 लाख की औकात है क्या? छोड़िए ना सर, मेरा 8 लाख का औकात है या क्या है? हम तो इतने ही पे मान के इनका शादी कर लिए। मेरा मांग तो बहुत और था। दोस्तों देख रहे हैं, दोस्तों देख रहे हैं आप लोग। इनके घर वाले जाके मेरे पिताजी के पास गिड़गिड़ाने लगे तो मेरे पिताजी बोले ठीक है चलो इतना ही दे दो, हो जाएगा शादी। दोस्तों ये घटना झारखंड का है दोस्तों। जी दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जो शेयर जरूर कीजिएगा। झारखंड में ऐसे ऐसे लोग भी है जो बैंक वाले भैया जो है, दूल्हा जो है 8 लाख रुपए ले करके शादी कर रहे हैं और एक गाड़ी। इनको पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, इनकी औकात यही है। 8 लाख में बिक गए। और दोस्तों इस चीज़ को यदि नहीं रोका गया तो ऐसे ऐसे घटना आप लोगों को देखने को मिलता जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस चीज़ को बंद करना चाहिए। मोदी जी, आप इस पे सख्त कानून बनाए प्लीज़, निहोरा विनती। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फैला दीजिए और सबको दिखा दीजिए कि झारखंड में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। झारखंड में ऐसे लोग हैं जो दहेज के लिए शादी करते हैं। इनकी औकात जो है 8 लाख की है। इनके पिताजी माताजी ने 8 लाख में इनको बेच दिया है गाड़ी में।
जय हिंद दोस्तों।